वो कितना महत्वपूर्ण है। आज के युग में जब हम देखने के लिए इतने ज्यादा हर जगह प्रयासरत रहते हैं, इसमें सुनने का महत्व हमारे समक्ष इस कथा से प्रकट होता है। भगवान कहते हैं, जो सूत्र मैंने अभी सुनाया, कि व्यक्ति क्यों किसी हिंसा के कार्य में प्रवृत्त होता है। प्रथम अध्ययन है शस्त्र परिज्ञा। शस्त्र का अर्थ होता है, आचारांग सूत्र का जो प्रथम अध्ययन है, शस्त्र, शस्त्र यानी वो कि जिससे किसी की हिंसा होती है, किसी की विराधना होती है, किसी को नुकसान पहुंचता है। तो वो शस्त्र दो प्रकार का द्रव्य शस्त्र होता है, छुरी, कैंची, तलवार आदि। और भाव शस्त्र होता है प्रमाद, कि जिसमें व्यक्ति एक तरह से मात्र आदतन जीता है, वो जागृत नहीं होता है, असावधान होता है। ये प्रमाद दूसरा शस्त्र है। उसी भाव शस्त्र में व्यक्ति कब प्रवृत्त होता है कि जिसके कारण इस संसार में रहे हुए अन्य जीवों की हिंसा का कार्य उसके हाथों संपन्न होता है। बहुत समझने वाला सूत्र दिया है, यह जीवियस हेवुम, स्प्लेंडर, ऑनर, ग्लोरी ऑफ दिस लाइफ। हरमन जी को भी इन पदों का इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए कहते हैं कि व्यक्ति अपने इस जीवन के लिए, अपने इस जीवन को और भी अधिक बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के हिंसा के कार्य में प्रवृत्त होता है। आप देखिए कि व्यक्ति में जिजीविषा कितनी होती है। मनुष्य में ही नहीं, प्रत्येक प्राणी में। फर्क इतना ही है कि अन्य प्राणी अपनी जो भीतर की व्यथा है उसको आपकी तरह इतनी तीव्रता से कह नहीं पाते, लेकिन प्रत्येक में जिजीविषा होती है, जीने की लालसा होती है, और उस जीने की लालसा में व्यक्ति अनेक प्रकार के हिंसाओं में प्रवृत्त होता है। हम देखिए, कई इस प्रकार की अलग अलग उपचार पद्धतियां हैं, कई इस तरह के उपाय हैं कि जिसमें अपने जीवन की रक्षा के लिए हिंसामय साधनों का प्रयोग होता है, और उसी के साथ साथ जीवन के साथ परिवंदन होता है कि जिसमें वह अपना एक तरह से बहुत ज्यादा स्वयं का, इंद्रियों का सुख चाहता है। स्प्लेंडर इसका मतलब होता है कि जिसमें वो अपने स्वयं के लिए एक तरह के ऐशो आराम की, सुविधा की चीजें चाहता है। आज के युग में ये बहुत बढ़ गया है। आप अगर अपने आसपास नजर डालें तो आपको ये बात बहुत गहराई से समझ आएगी। हमारे आचार्यों ने जैनत्व की पहचान देते हुए हमारे लिए ये सूत्र दिया, हमारे लिए एक जीवन में महत्वपूर्ण ऐसा यह आचार का एक सिस्टम दिया कि हम सख्त कुव्यसनों का त्याग करें। ये 7 कुव्यसन जो पहले कुव्यसन कहे जाते थे, कुव्यसन यानी खराब आदत, बिल्कुल एक तरह से सभी लोग जिसका तिरस्कार करें, सभी लोग जिससे दूर भागे, जो अच्छे लोग हैं वो उससे बचने का प्रयास करें। जैसे कूड़ा करकट कचरा पड़ा हुआ रहता है तो वहां से निकलते समय में व्यक्ति जैसे खुद को बचाकर निकलने की कोशिश करता है, वैसे ये कुव्यसन माने जाते थे। लेकिन आज समय बदल गया, आज ये क्या हो गए हैं, स्टेटस का विषय बन रहा है। मैंने अपने बचपन में देखा है कि अगर कोई व्यक्ति तंबाकू खा रहा हो, कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा हो, तो वो क्या करता था, एक तरफ जाकर के चुपचाप कर लेता था, या अपने कोई बड़े आ जाए तो तंबाकू फेंक देता, सिगरेट छुपा देता, क्योंकि ये बात गलत मानी जाती थी। आज क्या हो गया है,
आज तो स्टेटस का विषय है, विज्ञापन में बताया जाता है कि ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ाओ, ये अगर दोगे तो आपके लोगों में एक तरह की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज इस प्रकार की नशीली चीजों को एक तरह का बहुत ज्यादा क्रेज आ रहा है, लेकिन जो चीज हमारे लिए एक तरह से वर्ज्य है वो वर्ज्य ही है, क्योंकि इसके पीछे उस वस्तु से किसी प्रकार की कोई हमारी जो है वह दुश्मनी नहीं है। उसके कारण होने वाले जो परिणाम हैं, उन परिणामों के कारण से इनसे बचने के लिए हमारे ज्ञानियों ने कहा। कहते हैं कुछ युवक बहुत अच्छे मित्र थे, अच्छे मित्र यानी एक दूसरे की बातों को सुनने वाले, एक दूसरे की बातों को मानने वाले। और आपको मालूम है आजकल सुनी जाती है, मानी जाती है, वो बातें अच्छी कम होती है, बाकी ज्यादा होती है। उसको मैं बुरी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि भाई मैं नहीं करता इसलिए किसी चीज को बुरा कह दूं ये तो उचित नहीं होगा। लेकिन कोई अगर हित की बात करे तो उसकी दोस्ती टूट जाएगी, लेकिन वो बात मानना मुश्किल है। पर ऐसी बातें मानी जाती है। तो कुछ युवक थे, आपस में दोस्ती थी, उसमें से एक युवक का विवाह हुआ, शादी हुई। शादी होने के बाद फेरे के बाद जब वह शाम के समय अपने मित्रों के साथ मिलकर अपने घर पर जाना चाहता था, तो मित्रों ने कहा आज हमें तेरे से पार्टी चाहिए। क्या चाहिए? पार्टी चाहिए। अब ये पार्टी आजकल बहुत चल पड़ी है, किसी भी डे को मनाओ और पार्टी ले लो। डेज भी काफी हो गए, पार्टियां भी काफी बढ़ गई है। तो उसने कहा क्या पार्टी चाहिए? उन्होंने कहा पार्टी में हमको कोई चीज नहीं चाहिए, हमको तेरे से एक प्रॉमिस चाहिए। बोले क्या? बोले 3 में से एक काम तेरे को करना है। या तो तेरी जो माँ है, क्योंकि पिताजी बचपन में ही शांत हो गए थे, तो माँ ने बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया था। बोले या तो तू माँ को मार मार के घर से निकाल दे, क्योंकि अब तेरी शादी हो गई है, नए आ गए तो हाँ आप लोगों को बड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन पहले दिन नहीं करेगा तो साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद तो कई लोग करते ही ये काम। उसको कहा या तो तू क्या कर दे, पीट पीट के अपनी माँ को घर से निकाल दे। बोला नहीं ये तो संभव नहीं है, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, माँ का मेरे ऊपर बहुत उपकार है, मैं ये तो कर ही नहीं सकता हूँ, सोच भी नहीं सकता हूँ। बोले ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता है तो एक काम कर दे, अब तेरी पत्नी आई है, अब अपने अधिकार की एक व्यक्ति आ गई है, तो आज उसी की पिटाई कर देना। पहले दिन तो उसकी पिटाई कर देगा और जिंदगी भर तेरा बन के रहेगी, वो तेरी गुलाम बन के रहेगी, तो आज उसकी पिटाई कर देना। बोले ऐसे काम नहीं करता हूं, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता हूं। बोले तू हर बात को मना कर ला, अच्छा ठीक है, तीसरी बात है तू हमारे साथ में पहले थोड़ी सी शराब पी ले फिर चले जाना। बोले नहीं ये भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अब तक कभी ली ही नहीं, मैं शराब नहीं लूंगा। बोले एक तो करना ही पड़ेगा, पक्का मानना पड़ेगा, उसके बिना हम तुझे छोड़ेंगे ही नहीं। अब दोस्ती थी, यारी थी, तो ठीक है। उसने कहा 2 बात तो नहीं कर सकता हूं, तीसरी बात कर सकता हूं। उसने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ बैठ करके थोड़ी सी शराब पी ली। अब वो शराब तो पी ली, लेकिन एक बार वह शराब पीने के बाद ऐसी आदत पड़ गई, ऐसी लत लग गई कि उसके बिना उसका जीना मुश्किल हो गया। और जब शराब की लत लग गई तो आप समझ लीजिए दोनों काम भी उसके द्वारा, जिन कामों को करने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था, शराब ने उसको उसके लिए भी तैयार कर दिया। नशा ऐसा होता है। और ऐसा मत मानिए कि सिर्फ शराब, हालांकि आज स्टेटस के पीछे बहुत से लोग इसके पीछे दीवाने हो रहे हैं। बेंगलोर वाले तो इस बात को थोड़ा विशेष रूप से जानते होंगे, क्योंकि यहां आपके काफी ऐसा जो है इसका गढ़ माना जाता है। यानी अपने जैन समाज का नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां पर प्रोडक्शन और उसके मालिक और उसका वगैरह वगैरह सब आप जानते हो सारा मामला। लेकिन एक ध्यान रखिए, ये हमारे जीवन को, ये हमारे परिवार को, ये हमारे समाज को भीतर से खोखला करने वाली ऐसी बहुत बड़ी बीमारी।
नशा अपने आप में बहुत भयानक होता है। हमारे ज्ञानियों ने कहा परिबंधन, उस परिबंधन के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपने भोगों के लिए मनुष्य जो है वह इस प्रकार के हिंसक कार्यों में प्रवृत्त होता है। वह शराब है, दूसरा है मांसाहार। आज जहां पर व्यक्ति की अपने शरीर सौष्ठव की थोड़ी सी क्रेज बढ़ रही है कि हमारा शरीर जो है वो सुंदर होना चाहिए, हमारा शरीर जो है वो थोड़ा सा आकर्षक होना चाहिए, और इसके पीछे एक्सरसाइज के साथ साथ कई प्रकार की ऐसी चीजें भी व्यक्ति के लिए आज फूड में आ रही है, क्रेज बढ़ रही है। कोई कहता है ये चीज खा लो विटामिन मिलेगा, कोई कहता है ये चीज खा लो तुमको अमुक प्रकार का उससे तत्व मिलेगा जो तुम्हारे शाकाहार में है ही नहीं। और ऐसे अलग अलग तर्क दे करके आज एक तरह से व्यक्ति को इन चीजों में मांसाहार में आकर्षित किया जा रहा है। इस तरह का वहां का वातावरण बनाया जा रहा है, इतने एक अलग अलग आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको सर्व किया जा रहा है कि व्यक्ति थोड़ा सा क्यों ना हो उसमें आकर्षित हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं खींचा जा रहा है। लेकिन यह भी हमारे लिए एक तरह से महत्वपूर्ण है कि ऐसी बातों से बचे, क्योंकि इसके कारण भी हिंसा में प्रवृत्त होता है। आज हमारे समाज के प्रमुख लोगों में कई जगह ये क्रेज बढ़ गया है कि अगर कोई उनको अपने फैमिली का फंक्शन करना है, कोई कार्यक्रम करना है, तो ऐसी जगह पर करते हैं जहां ये दोनों ही चीजें उपलब्ध होती है। हालांकि अब तक इतनी खैर है वहां पर वेज ही सर्व करते, लेकिन ऐसी जगह जाए ही क्यों, ऐसी जगह पर हम कार्यक्रम करें ही क्यों? हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। हम इस प्रकार से अगर थोड़ा सा भी सावधान रहेंगे कि परमात्मा कहते हैं हिंसा में प्रवृत्ति व्यक्ति की अनादिकाल से हम करते आए, यहां हमें समझ मिली, यहां हमें वह एक प्रकार की भीतर से यह शक्ति मिली कि हम इन चीजों से बच सके। हमें इस शक्ति का जागरण करना है, हमें इस शक्ति को संभाले रखना है, हमें इस संस्कार को संभाले रखना है। परिबंधन यानी भोग के लिए ये 7 प्रकार के कुव्यसन हमारे लिए आकर्षक रूप में आते हैं। तीसरा होता है जुआ। आजकल बेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसके साथ साथ कई तरह के ऐसे ऐसे बिजनेस आ गए हैं, कमोडिटी मार्केट जैसे, कि जो कईयों को आकर्षित कर रहा है। उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम है, इससे शॉर्टकट में मनी मिल जाएगा, लेकिन वो धन देखता है, जैसे कहते ना घी देखा लेकिन बड़गा नहीं देखा, उसके पीछे का डंडा नहीं देखा। उसे थोड़ी देर के लिए वो आकर्षित करता है, लेकिन यही जुआ, यही द्यूत उसके जीवन में अनेक प्रकार के चिंताओं को एक तरह से उसे घेर लेता है। हम लोग जब 2010 में अमरावती चतुर्मास को थे, वहां उस समय में घटना घटित हुई। एक युवक जो 28-29 साल का था, 3-4 साल के 2 बच्चे उसके थे, इसी प्रकार के बिजनेस में बहुत आगे बढ़ा, करोड़ों कमाए, और एक दिन ऐसा लॉस आया, एक दिन ऐसा झटका बैठा कि जो आए थे वो तो चले गए, 2 करोड़ का कर्जा हो गया, और उस कर्जे से वो इतना डर गया कि उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। ये कोई बहुत हमारे लिए इस तरह से सुख का साधन नहीं है, लेकिन व्यक्ति खाली दिमाग शैतान का घर, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में आ जाती है, पता नहीं कहां से उसको आकर्षित कर लेती है। और आज मैं जैसे कह रहा हूं, ये स्टेटस हो गए, इनको प्रतिष्ठा मिल गई है। जिनको हम पहले कुव्यसन कहते थे, आज वो प्रतिष्ठा के माध्यम बन गए हैं। पर भले ही कितने भी प्रतिष्ठित हो जाए, करेला कितना भी आप उसको धो लो, उसको घी में भिगो दो, शक्कर में डाल दो, करेले की कड़वाहट
नहीं जा सकती है। वैसे ये सारी चीजें गलत है तो गलत ही रहेगी। यह हमारे जीवन में एक तरह से हमेशा दुख का ही कारण बन सकती है, और इससे हम अनेक प्रकार के कर्म पुद्गलों को बांध लेते हैं, हमारे ऊपर कर्मों का बोझ पड़ा लेते हैं। इनसे बचना बहुत जरूरी है, इनसे सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। अगर हम इनसे सुरक्षित रह जाते हैं तो हमारा एक बहुत बड़ा हिंसा का मार्ग छूट जाता है। जीवियस्य हेवुम परिवंदन मानन पूयनाये। सम्मान पाने के लिए व्यक्ति हिंसा में प्रवृत्त होता है, पूजा पाने के लिए वह हिंसा में प्रवृत्त होता है। प्रतिष्ठा के लिए आपको मालूम है लोग क्या करते हैं, कुत्तों को मुर्गों को लड़ाते हैं, अनेक प्रकार के प्राणियों को लड़ाते हैं। उसमें क्या होता है, हो मेरा ये जीत गया, मेरा प्राणी जीत गया। अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा के लिए लोगों को लड़ा देते हैं। पहले प्राणियों को लड़ाते थे, अब कई बार तो क्या होता है अपनी प्रतिष्ठा के लिए, आप जानते हैं, व्यक्ति किसी को भी लड़ा सकता है, केवल उनकी लड़ाई में जो जीत जाएगा, मेरी पार्टी का जीत गया तो मैं उसमें प्रसन्न होता हूं। सम्मान पाने के लिए, पूजा पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए कई प्रकार के युद्ध उसके लिए होते थे। सिकंदर के पास क्या कम था, कौन सी चीज उसके पास नहीं थी, हिटलर के पास क्या नहीं था, फिर भी अपनी उस आकांक्षा के कारण, इनको छोड़ो, हमारे आगमों में जिसका उदाहरण आता है, सम्राट कोनिक के पास क्या नहीं था। सम्राट श्रेणी का राज्य तो था ही, साम्राज्य तो था ही, उसके स्वयं के पास इतनी शक्ति थी, उसने अपने साम्राज्य का दायरा बढ़ा दिया था। फिर भी केवल वो सिंचनक हाथी, और उस हार के लिए उसने ऐसा भयानक युद्ध लड़ा जिसमें कहते हैं रथ मूसल संग्राम में कितने लोग मारे गए, 1,80,00,000 लोग। समझ लीजिए किस तरह से अपना साम्राज्य, अपनी सत्ता, अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए लोग ऐसी हिंसा में प्रवृत्त होते हैं। अब ठीक है, ऐसे युद्ध नहीं लड़ते हैं, लेकिन उनके लिए कई प्रकार के ऐसे गेम्स आ गए हैं, वहां पर लड़ाई खेल लेते हैं। मैं कई बार बच्चों से बात होती है तो पूछता हूं, भाई तुम मोबाइल पर गेम खेलते हो? हाँ। नेट पर गेम खेलते हो? हाँ। चलो, इतना तो अच्छा संस्कार है कि बच्चे अब तक भी हमारे सामने सही बात बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। आपसे हम पूछते ही नहीं है, क्योंकि आप सच बोलोगे इसकी गारंटी हमको ही नहीं है। क्यों अपने हाथों से अपना ये स्वयं का ये करके लो, मन व्यथित करके लो। लेकिन बच्चे बड़े ट्रांसपेरेंट होते हैं, बहुत सरल होते हैं, जो भी होगा कह देंगे, वो छुपा छुपी नहीं करते। हमारे सामने तो नहीं करते, क्योंकि हम उनको डांटते नहीं, फटकारते नहीं, केवल जानकारी लेते, पूछते। तो पूछे, बच्चों को पूछते हैं कि भाई तुम कौन सा गेम खेलते हो? बोले हम उस पर ऐसा मिशन का गेम खेलते हैं कि जिसमें उग्रवादियों को खत्म करके फिर इस तरह से सेना जीत जाती है, ये करती वो करती है, या फिर ऐसे कई प्रकार की अलग अलग लड़ाइयाँ होती है, उसको हम खेलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से हिंसा के ये सारे साधन जो है, ये व्यक्ति उसमें कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, और उसमें पॉइंट्स मिल गए तो खुश होता है, ओ मैंने इतना जीत लिया, मैंने ये कर लिया। तो ये पूजा पाने के लिए कई प्रकार की हिंसाओं में प्रवृत्त होता है। और इसी के साथ साथ यह जीवियस्य हेवुम परिवंदन मानन पूयन, और साथ ही साथ जाई मरण मोयणाए, बर्थ डेथ लिबरेशन, ये 3 चीजें। कई लोग जन्म पाने के लिए, जन्म देने के लिए हिंसा का आलम्बन लेते हैं। आप पढ़ते होंगे आए दिनों कहीं कहीं कि किसी ने मानता मानी है, इसके लिए बलि चढ़ा रहा है कि मेरे वहां पर बच्चा जन्मे। कई तो ऐसे भी लोग होते हैं जो एक बच्चे को पाने के लिए किसी दूसरे बच्चे की बलि चढ़ा देते हैं। ये क्या होता है, जाई मरण। कई जो होते हैं इस तरह की काली विद्याओं का प्रयोग करते हैं कि दूसरे के अनिष्ट चिंतन के लिए अनेक प्रकार की हिंसाओं का सहारा लेते हैं। बहुत ज्यादा है इस प्रकार की दुष्ट प्रवृत्तियां जो है, वो कई बार व्यक्ति को
भीतर से पूरी एक तरह से हिला कर रख देते। व्यक्ति ऐसे प्रयोगों में फंस जाता है और ऐसा उसमें अटक जाता है कि ना उससे उगलते बनता है ना निगलते बनता है। ये सारे जो रास्ते होते हैं, ये हिंसा के रास्ते व्यक्ति के लिए एक ट्रैप की तरह होते हैं, एक पिंजरे की तरह होते हैं। जैसे चूहे को पकड़ने वाला ट्रैप होता है, वैसे व्यक्ति इसमें फंस जाता है। जैसे मकड़ी का जाला होता है, इसमें फंस जाता है। भगवान कहते हैं ये 8 कारण है जिन कारणों से इस कर्म समारंभ में यह जीव लगता है। जीवन के कारण, परिबंधन के कारण, मानन के कारण, पूजा के कारण, इस जीवन के, इस जन्म के लिए, मरण के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए। कई लोगों को लगता है कि हम बलि चढ़ाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगी, सभी दुखों से मुक्त हो जाएंगे। मैंने शायद यहाँ पर, हम लोग उपनगर में थे तब बताया भी था कि रास्ते में आते समय हमने चढ़ के रे के वहां देखा कि उस गांव में सड़क के किनारे खुलेआम पशु बलि दी जाए। अब हमारी एक तो भाषा भी नहीं समझे और लोग ऐसे माहौल में रहते उस समय कि जाकर के कुछ कहो तो झगड़े का काम हो जाए। और आजकल तो तुरंत ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है और दंगा होने में देर नहीं लगती है। लेकिन वो दृश्य इतना भयानक, इतना करुण दृश्य था। अभी क्या है उसके पीछे? बस हमको मोक्ष मिलेगा, हम दुखों से मुक्त हो जाएंगे, मेरी ये तकलीफ चली जाएगी, मेरा ये कष्ट चला जाएगा। तो इस तरह से वह अपने मोक्ष के लिए, दुखों के प्रतिघात के लिए हिंसा का आलंबन लेता है। लेकिन जो इन कर्म के समारंभों को जान लेता है, समझ लेता है, बहुत अच्छे शब्द हमारे यहाँ, जानना और त्यागना। शस्त्र परिज्ञा, परिज्ञा का अर्थ होता है जानना और छोड़ना। यानी उसके लिए यह जो होता है कंप्रेहेंडेड एंड रिनंसेड, यानी वो उसको जानता है और फिर छोड़ देता है। ये प्रक्रिया जो करता है वही मुनि है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है। कि इन 8 कारणों से होने वाली जो हिंसाएं हैं, उन हिंसाओं को जो त्याग देता है, इन हिंसाओं से बच जाता है। अगर हम इनसे बचे हुए तो बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं भी यदि हमारे भीतर में इस तरह की यह प्रवृत्तियां निरंतर चल रही है, तो परमात्मा कहते हैं ये जीवन हमको मिला हुआ है, इस जीवन में इनसे बच